आइए आज देखते हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड भारतीय भवन प्रश्नावली 1B। इससे पहले के क्लासों में वीडियो में आप देख चुके हैं वास्तविक संख्या का पूरा थ्योरम और चैप्टर 1A देख चुके हैं। अब 1B देख रहे हैं हम लोग। तो 1B में क्या है क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन जो है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। आप लोगों के पास अगर भारतीय भवन का बुक हो तो निकाल के देख सकते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 1B का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन, धन पूर्णांक p अभाज्य होगा यदि p में केवल डैश और डैश से भाग लगे। तो पिछले क्लासों में वीडियो में हम बता चुके हैं कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो वैसा संख्या जो एक और अपने आप वो जो है उसी से भाग लगता है तब उसको अभाज्य कहते हैं। तो यहां पर संख्या p है। तो p को हम अभाज्य कब कहेंगे, जब p में p से भाग लग जाएगा। अपने आप मतलब वो जो है उसी से। तो p है तो p में p से ही भाग लगना चाहिए, अदरवाइज 1 से, और किसी से भाग नहीं लगना चाहिए। तो p में p से और 1 से भाग लगेगा तभी हम उसको अभाज्य कहेंगे। तो यहाँ हम क्या भर देंगे, 1 भर देंगे और p भर देंगे। यहाँ भी p और यहाँ 1 भी भर सकते हैं। आप पहले 1 भी भर सकते हैं, पहले p भी भर सकते हैं। तो आपका आंसर हो गया 1 और p। अब आपका दूसरा क्वेश्चन कहता है डैश संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो आपको ये भी हम थ्योरम में फर्स्ट क्लास वीडियो में बता चुके हैं कि यौगिक संख्या को, मेरा थ्योरम ही कहता है यौगिक संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ आंसर हो जाएगा यौगिक संख्या। तो यहाँ क्या भर देंगे, यौगिक भर देंगे, यौगिक। अब अगला देखिए, अगला क्या कहता है आपको, तीसरा नंबर, दो पूर्णांक a और b सभाज्य है यदि मौसा ab बराबर डैश। तो आपको हम बता चुके हैं ये भी बात थ्योरम में, फर्स्ट वीडियो जो है उसमें, कि कोई भी दो संख्या ले लीजिए, अगर उसका मौसा निकालते हैं 1 आता है तब ये दोनों अभाज्य सभाज्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सभाज्य कहलाएगा। कोई भी दो संख्या लीजिए, दोनों का आप मौसा निकालिए, मौसा 1 आएगा तो क्या होगा, सभाज्य कहलाएगा। तो यहाँ क्या है, a और b है। तो a और b का मौसा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ क्या भर देंगे, 1, या हिंदी में आप लिख सकते हैं 1, हिंदी में लिख सकते हैं 1। तो ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मौसा 48 30 बराबर मौसा 30 डैश। तो 48 30 का मौसा निकालेंगे तो किसके मौसा के बराबर होगा। तो 48 30 का मौसा बराबर होगा जब उसी संख्या का फिर से हम निकालेंगे तब। तो यहाँ पलट के लिख दिया 30, तो क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो हमारा डैश में क्या भरा जाएगा, 48 भरा जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर 1 का 5, ab मौसा ऑफ AB गुने लॉसा ऑफ AB बराबर डैश गुने डैश। तो ये तो फार्मूला ही आपको बता चुके हैं कि दो संख्याओं का लॉसा गुने मौसा बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ संख्या क्या है, a और b है। तो यहाँ क्या भर देंगे, a और b भर जाएगा। क्या हो जाएगा, आपके डैश में a और b भरा जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा संख्या क्या दिया हुआ है, a और b। अब a और b के जगह पे कोई भी संख्या क्वेश्चन में देगा तो हम लॉसा और मौसा निकालेंगे।
अगला देखिए क्या कहता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न गुणनखंड में अज्ञात संख्याओं को लिखे। कुछ गुणनखंड आपको दिया हुआ है और कहता है अज्ञात संख्या क्या है, ए के जगह पे क्या होगा बी, सी के जगह पे क्या होगा पहला नंबर, दूसरा का पहला। तो आप नीचे से गुना करते हुए चले जाइए और ऊपर लिख दीजिए। तो 17 दूना यहाँ क्या हो जाएगा, सी के जगह पे 34 हो जाएगा। और 34 दूना फिर कर दीजिए, 17 दूना 34 और दूना, तो 34 दूना आप गुना कर दीजिए, 4 दूना 8, 3 दूना 6, तो यहाँ 68 हो जाएगा। और फिर इसमें गुना कर दीजिए, तो सबको गुना करके लिख दीजिए। तो 17 दूना 34, दूना 68 और दूना, तो 68 दूना 8 दूना 16 और 6 दूना 12, 1 13, क्या हो गया 136। तो आपका हो गया ए के जगह पे क्या हो जाएगा, तो हम इसलिए 136 यहाँ लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ए बराबर आपका 136, बी बराबर आपका 68 हो जाएगा 68, और सी बराबर क्या हो जाएगा आपका 17 दूना 34 हो जाएगा। तो यही आपको इसमें करना है। तो ये आप मिटा के यहाँ पर आंसर आप दे सकते हैं कि क्या होगा। ये तो हम समझाने के लिए आपको लिखे थे यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन इसी का देखिए, दूसरा का दूसरा नंबर दिया हुआ है आपको। इस तरह का खंड दिया हुआ है, कहता है इसको भरिए, क्या होगा। तो देखिए 17 का क्या खंड कीजिएगा, तो 8 गुने डैश, 8 में कितना से गुना कीजिएगा तो 72 होगा, सॉरी 17 नहीं 72। 72 का खंड करेंगे तो 8 गुने डैश, मतलब 8 में कितना से गुना करेंगे तो 72 पूरेगा। तो आप लिख सकते हैं ऑब्वियसली क्या 9, तो क्या हो जाएगा 9 8 72। अब 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 का खंड कीजिए तो क्या होगा 2 गुने 2 लिख सकते हैं। तो इसमें क्या भर दीजिए 2 2 2। अब 9 का खंड कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए 9 का कीजिएगा तो 3 3 9, तो क्या भर सकते हैं 3 गुने 3। ये तो ये हो गया आपका कंप्लीटली क्वेश्चन नंबर 2 तक आपका हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, हमको निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड करें। हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट हमको इसको मिटाना होगा। आप नोट कर लीजिए फटाक से, हम मिटाते हैं, आप वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट 1B, आपको भारतीय वन चैप्टर है, भारतीय वन का बुक चैप्टर 1B निकालिए। उसमें देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड करें। कुछ संख्या दिया हुआ उसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो पहला है 124। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली जो एलसीएम आप करते हैं उस तरह से कर दीजिए और लिख दीजिए। तो 2 से लगाइएगा, 2 छक 12, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाइएगा, 2 तेई 6 और 2 इकाई 2। अब देखिए अब लगेगा, अब हमको नहीं लग रहा है कि क्या होगा, इसमें आपको लगेगा। तो बस यही लिख देना है हमको। तो इसलिए हम लिख सकते हैं 124 बराबर 2 गुने 2 गुने 31 बराबर 2 कै गो है, 2 गो है, तो 2 के पावर 2 लिख देंगे या गुने 31। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर 3 का 2 में क्या कहता है, देखिए 3 का 2 में कहता है आपको वही बात है, अभाज्य गुणनखंड ही करना है 156। तो 156 का भी आप क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 7 14, 1 बचेगा, 2 8 16, फिर 2 से लगेगा, 2 3 6 और 2 9 1 इधर गया तो 2 9 18। अब 13 3 39, 3 से लगा सकते हैं। अब देखिए आपको क्या लग रहा है, अब किसी से लगेगा, अब देखिए इसमें 2 3 और 13 से लग गया, अब किसी से नहीं लग रहा है कि लगेगा, तो यही मेरा हो जाएगा। तो हम लिख देंगे 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 और गुने 13, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो क्या हो गया मेरा, 2 2 है तो 2 के पावर 2 हो गया, 3 1 है तो 3 और गुने 13। तो यही मेरा क्या हो गया, आप आंसर हो गया। आप बुक में मिला सकते हैं आंसर, इतना ही होगा, 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा
तीसरा में क्या दिया है आपका, तीसरा में दिया है 140। 140 का आपको करना है अभाज्य गुणनखंड, तो 140 का कर लीजिए इधर बगल में ब्रैकेट में। 2 7 14, 2 से 35 दूना 70। अब 2 से लगेगा, देखिए नहीं लगेगा, 5 से लगाइए, 5 7 35, तो इसलिए आप लिख दीजिए उतना 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। तो 2 है तो 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7। आप देख सकते हैं, आप आंसर मिला सकते हैं। क्या हो गया, 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अभाज्य गुणनखंड करना है, मतलब यही लिख देना है, ऐसे ही करके लिख देना है। यही हो गया क्या आपका अभाज्य गुणनखंड, यही क्या हुआ, अभाज्य गुणनखंड हुआ। अगला देखिए आपका अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर। चौथा नंबर क्या कहता है, 3 का 4। 3 का 4 आपका है 5005। इसका भी आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखिए यहाँ साइड में कर लीजिए, पहले कितना से लगाइएगा, 5 से लगा सकते हैं आप। 5 इकाई 5 0 0, 5 इकाई 5। अब देखिए आप कितना से लगा सकते हैं, दिमाग लगाइए। तो आप दिमाग लगाइएगा तो पता चलेगा 7 से लगा सकते हैं। 7 इकाई 7 और 3, 7 चौका 28 हो जाएगा। 7 इकाई 7 और 3 बचेगा, और 3 7 चौका 28 लगाइएगा, और 7 3 21 लगाइएगा। अब कितना से लगाइएगा, आप देखिए 11 से लगा सकते हैं आप। 11 इकाई 11 और 3 14, 11 3 33। अब देखिए अब किसी से लगने वाला है आपको 13 होगा। क्या होगा, 13 होगा। तो 143 में भाग दीजिए आप 11 से, क्या होगा 11 इकाई 11, 3 बचा और 3 11 33 13। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, ये हो गया। तो आप लिख दीजिए 5005 का हो गया कितना, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। यही हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। कोई दो नहीं है, सब एक एक है, 5 7 सब अकेला है। बस यही हो गया मेरा अभाज्य गुणनखंड। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है आपको क्या, अभाज्य गुणनखंड करने के लिए तो ऐसा करना ही क्या हो जाता है आपका अभाज्य गुणनखंड हो जाता है। अब अगला 5 नंबर इसी का देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या दिया है, थोड़ा लंबा है, 32 7 60। आपका ये दिया है 32,760 आपको दिया है, और इसका करना है आपको अभाज्य गुणनखंड। तो पहले तो आपको साइड में कर लीजिए, इससे पता चल जाएगा कि कितना होगा। 2 से लगाइएगा, 2 इकाई 2, 1 इधर जाएगा, 2 छक 12, 2 से लगाइएगा, 2 तेज 6, 1 इधर जाएगा, 2 8 16। फिर 2 से लगाइएगा, 2 8 16, फिर 2 से लगाइएगा तो 2 इकाई 2, 1 बचेगा, 2 9 18, ये 0 बचा। अब फिर देखिए 2 से लग जाएगा, 2 चौका 8 लग जाएगा, 2 चौका 8 और 0, 2 9 18, 2 पचे 10, 40 95 आ गया। अब फिर आप इसमें लगाइए, कितना से लगाइएगा, 2 से तो आप लगा लिए, अब 3 से देखिए लग जाएगा आपको। 3 से लगाइए, 3 से लगाइएगा तो कितना बार में लगाइएगा, यहाँ 3 इकाई 3 हो जाएगा, बचेगा 1, 1 इधर जाएगा 10, 3 3 9 हो जाएगा, फिर 1 इधर जाएगा 19 हो जाएगा, 3 छक 18 हो जाएगा, 1 इधर 3 पचे 15 हो जाएगा। अब देखिए आपको 3 चौका 12 और 3 से लगने वाला है, तो आप देखेंगे 3 से अभी लग जाएगा, 3 चौका 12, 1 बचा तो इसमें गया तो 16 और 3 पचे 15, फिर 1 बचा तो 3 पचे 15, आपका 455 हो गया। फिर लगाइए आप, कितना से लगा सकते हैं, तो अब तो 3 से नहीं लगेगा, देख सकते हैं आप, देखने से क्या लग रहा है 3 से नहीं लगेगा। तो अब अगला 5 से लगा के देखिए, क्योंकि 4 से भी नहीं लगेगा, देखिए 4 से भी यहाँ नहीं लगेगा, तो 5 से आप लगा सकते हैं। 5 9 45, 5 इकाई 5 91। अब देखिए आप कितना से लगा सकते हैं, 7 से लगा सकते हैं, 13 7 91, 7 13। अब देखिए आप कुछ नहीं होने वाला है, बस यही रह गया आपका। तो आपका हो गया 32 7 60 बराबर हो गया कितना, बराबर हो गया ये 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 7 और गुने 13। क्या हो गया 13। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 2 3 गो है, तो 2 के पावर 3 लिख दीजिए।
3 का गो है, देखिए 3 2 गो है तो 3 के पावर कितना लिखेगा 2, 5 का गो है 1 गो है, 7 का गो 1 है, 13 कितना है अकेला है। तो यही आपका क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड हो गया, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। अब हमको मिटाना होगा इसको फिर अगला क्वेश्चन बनाने के लिए। तो चलिए हम मिटाते हैं, आप वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या कहता है 1B का चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर में कुछ संख्या दिया हुआ है, कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित का मौसा और लौसा निकाले। और क्वेश्चन नंबर 1 2 3 के लिए आपको जांचना भी है लौसा गुने मौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 4 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 4 का पहला क्वेश्चन दे रहा है 6 और 20, 6,20 और क्या कहता है मौसा लौसा निकालिए। तो 6 का कीजिएगा तो कितना होगा, पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए 2 तिहाई 6 और 20 का कीजिएगा तो कितना होगा 2 10 और 2 5। तो क्या हो गया 6 का हो गया आपका 2 गुने 3 और 20 का क्या हो गया आप देखिए 2 गुने 2 गुने 5। अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, जो दोनों में कॉमन होगा वही मौसा होगा, इसलिए मौसा बराबर हम लिखेंगे मौसा मौसा बराबर। तो दोनों में जो कॉमन होगा तो ये दोनों में कॉमन है आपका, ये 2 जो है वो दोनों में है, 6 के गुणनखंड में भी और 20 के गुणनखंड में भी। तो सब में जो कॉमन होता है उसी को हम लेते हैं क्या मौसा। तो मौसा बराबर मेरा क्या हो गया, दोनों में एक ही 2 है ना तो दोनों के बदला एक ही लिखेंगे। अब लिखना है आपका लौसा, लौसा लिखना है। तो लौसा में जो कॉमन है उसको भी लिखिए और जो नहीं है उसको भी लिखिए। तो ये 2 नहीं है तो इसको भी लिखेंगे, ये 3 नहीं है तो इसको भी लिखेंगे और जो नहीं है 5 इसको भी लिखेंगे। मौसा में जो सब में होता है शामिल उसको लिखते हैं। तो 2 इसमें और इसमें था तो 2 हो गया मौसा, दोनों के बदला एक ही लिखेंगे, ऐसा नहीं कि दोनों को लिख देंगे, सिर्फ दोनों में से एक ही को लिखेंगे, दोनों कॉमन है दोनों में से एक ही को लिखेंगे। उसके बाद लौसा में जो कॉमन होगा उसको पहले लिखेंगे, तो दोनों के बदला एक ही लिखना है। उसके बाद जो उसमें है और इसमें है उस सबको लिख दीजिए। तो 2 इसमें है और उसमें नहीं है लिख दिए, 3 अकेले इसमें है इसमें नहीं है फिर भी लिखेंगे, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है फिर भी लिखेंगे। लौसा में ऐसा नियम है कि उसमें दोनों में रहे या ना रहे, लौसा में रूल है कि दोनों में रहे या ना रहे, जो रहेगा दोनों में उसको भी लिखेंगे, जो नहीं रहेगा उसको भी क्या करेंगे लिखेंगे। तो यहाँ दोनों में जो था उसको भी लिख दिए, जो नहीं था उसको भी लिख दिए। तो लौसा आपका हो गया, गुना कर दीजिए 2 दूना 4 12 25 60, तो 60 हो गया लौसा। अब आपको जांचना है तो जांच कीजिए आप। जांच के लिए क्या करना है, लौसा गुने मौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल आना चाहिए। तो पहले आपको लिखिए लौसा गुने मौसा, लौसा गुने मौसा, लौसा गुने मौसा लिखिए। लौसा कितना आया है आपको देख लीजिए, लौसा आपको आया है 2, अब मौसा नहीं सॉरी 60 आया है, लौसा 60 आया है और मौसा आया है 2। तो 60 दूना 120 हो गया। फिर संख्या का गुणनफल कीजिए, फिर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर। तो संख्या का गुणनफल कीजिएगा तो देखिए संख्या कितना है 6 और 20 है, 6 और 20 है तो 6 गुने 20 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 120। अब देखिए क्या आ रहा है, लौसा और गुने मौसा किए तो 120 आया और संख्या को भी गुना किए तो कितना आया 120 ही आया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लौसा और गुने मौसा दोनों बराबर आ रहा है और यही तो हमको लाना था, यही तो हमको क्या करना था लाना था, यही तो हमको प्रूफ करना था। तो इसलिए हम लिख सकते हैं लौसा गुने मौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल
यही हो गया आपका प्रूव्ड हो गया, PROVED प्रूव्ड। यही प्रूव करना था आपको, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब अगला देखिए क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिए इसी का है, चार का ही अगला क्वेश्चन है आपका। दूसरा नंबर क्या कहता है, देखिए दूसरा नंबर में है 17 और 25। 17 और 25 का लसम मसा निकालना है, 17,25। तो 17 का आप गुणनखंड कीजिएगा तो नहीं होगा, 1 गुने 17 होगा। 25 का कीजिएगा तो 50-25 हो जाएगा, 17,25 है। तो देखिए 17 का कीजिएगा तो क्या होगा, 1 गुने 17, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद 25 का कीजिएगा तो कितना कीजिएगा, 50-25 लिख सकते हैं, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, इसलिए मौसा बराबर मौसा 1 तो सब में रहता है मौसा। अब देखिए दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है, तो 1 तो ऑलरेडी सब में मिलता है। 1 गुने हम ऐसा तो लिख सकते हैं, 1 गुने 5 तो लिख सकते हैं। 1 तो सब में कॉमन होता है, एक ऐसा संख्या है जो किसी में हम गुना कर दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो एक सब संख्या में कॉमन रहता है। तो देखिए 1 दोनों में है तो मौसा क्या हो जाएगा, 1। कोई भी कॉमन नहीं आएगा तो मौसा क्या होगा, 1 होगा। तो मौसा यहाँ पर देखिए आप क्या हो गया, 1 हो गया। अब अगला देखिए लौसा निकालना है, तो लौसा निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, लौसा के लिए वही नियम जो अभी बताए, क्या करेंगे, लौसा बराबर जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे, जो नहीं होगा उसको भी लिखेंगे। तो 1 दोनों में है तो लिख दिए, 17 दोनों में नहीं है तो भी लिखेंगे, ये 5 एक में है फिर भी लिखेंगे, ये 5 भी एक में है फिर भी क्या है, लिखेंगे। अब देखिए आप सबको क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो 50-25 में 17 से गुना कर दीजिए, तो 25 गुने 17, 17-5 85, 17 दूना 34, 8 34 40 और 40 और आपका 2 42 हो जाएगा। तो देखिए 17-5 85 हासिल 8, 17 दूना 34, 34 में 8 जोड़ दीजिए, तो 8 और 4 12 3 42 और ये 5 तो है, यानी 425 हो गया आपका। तो लौसा कितना आ गया आपका, 425 आ गया। अब जांचना है आपको, जांचना है तो जांच भी करना होगा। देखिए जांचना है तो जांच आप लिखिए, जांच में फिर यही काम करेंगे जो इसमें किए हैं, जो इसमें यहां से यहां तक किए वही काम इसमें भी करना है हमको, क्वेश्चन में लिख रहा है। तो जांच में पहले आप क्या करेंगे, लौसा गुने मौसा करेंगे, लौसा जांच, लौसा गुने मौसा। तो देखिए लौसा कितना है आपका, 425 है और मौसा कितना है, 1 है। तो गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 425 ही आएगा। अब संख्याओं का गुणनफल तथा संख्याओं का गुणनफल कीजिए, संख्याओं का गुणनफल गुणनफल बराबर संख्या कितना है आपका, 17 है और 25 है। तो 17-25 को गुना कीजिएगा तो आपको 425 आएगा, क्योंकि अभी आप किए हैं। तो 425। अब देखिए लौसा गुने मौसा कर रहे हैं तो 425, संख्या को गुना कर रहे हैं फिर भी 425, यानी दोनों बराबर आ गया। और यही तो हमको प्रूफ ही करना था, तो हम लिख सकते हैं, इसलिए लौसा गुने मौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल यही तो हमको लाना था, यही क्या करना था, हमको लाना था। यही मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यही हमको लाना था तो क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, PROVED प्रूव्ड। और यही हमको करना था। चलिए इतना नोट कीजिए जल्दी से, फिर आगे बताते हैं। तो देखिए चौथा का तीसरा नंबर, दूसरा तक नोट कर लिए थे आप। चौथा क्वेश्चन का तीसरा नंबर, चौथा क्वेश्चन का तीसरा नंबर में भी वही काम करना है जो पहला और दूसरा में किए। 510 और 92 दिया हुआ है और इसका क्या निकालना है आपको, लौसा और मौसा निकालना है। और उसके बाद क्या करना है आपको, जांच भी करना है, लौसा गुने मौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो पहले देखिए गुणनखंड करेंगे 510 का, तो 510 का कीजिएगा तो 2 दूना 4 बचेगा 1, 2 बचे 10, फिर 1 बचेगा 2 बचे 10।
और फिर आप 3 से लगाइएगा, 2 से तो लगेगा नहीं, तो 3 अठे 24 और इधर 1 बचेगा, 3 पचे 15। तो अब 5 से लगाइएगा, 17 बार में लग जाएगा, 17 पचे 85। तो आप क्या लिख दीजिएगा, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। अब 92 का कीजिएगा तो 2 से कीजिएगा तो 46 दूना 92, और उसके बाद 4 दूना 8, बचेगा 6 दूना 12, और 2 से लगाइएगा फिर तो 2 दूना 4, 2 तेईस 6, अब तो लगेगा नहीं, तो आप सीधा लिख दीजिएगा 2 गुने 23। तो 2 गुने 23 लिख दिए। अब क्या कीजिएगा, मौसा निकालिएगा। तो मौसा निकालने के लिए अभी हम बताए हैं क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन होगा, तो दोनों में कॉमन तो 2 है, तो 2 हो गया मौसा। दोनों के बदला एक ही संख्या लिखेंगे, ऐसा नहीं कि एक ये है और एक ये है तो दोनों ही लिख देंगे, तो गलत हो जाएगा। इसमें का एक और इसमें का एक सेम सेम होगा तो उसके बदले एक यहाँ लिखाएगा। तो इसमें का एक 2 है और इसमें का 2 है, दोनों सेम है, तो दोनों के बदले एक आया, क्या आया, 2 आया। दोनों के बदले एक ही लिखाएगा, तो दोनों 2 के बदले एक ही 2 लिखेंगे, तो लिख दिए। उसके बाद लौसा निकालना है, तो जो दोनों में है उसको पहले लिख लिए, उसके बाद जो नहीं है उसको भी लिख लिए, उसके बाद जो 3 नहीं है उसको भी लिख लिए, उसके बाद 5 नहीं है उसको भी लिख दिए, 17 नहीं है उसको भी लिख दिए, 23 नहीं है उसको भी लिख दिए। अब गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4 थे, 12 पच्चीस 60, और आपको हो जाएगा 1020। 60 से गुना कीजिएगा 17 में 1020, और 23 से गुना कीजिएगा तो 23 460 आ जाएगा आपको। उसके बाद जांचना है आपको, तो पहले लौसा गुने मौसा कीजिएगा। तो लौसा देखिए आपका 23 460 है और मौसा है 2, तो गुना कीजिएगा तो आपका 0, 6 दूना 12, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6 और 2 दूना 4 आ गया आपका। तो ये हो गया। अब संख्याओं का गुणनफल कीजिए, तो संख्याओं का गुणनफल बराबर 510 गुने 92, तो 510 में 92 से गुना कीजिएगा ना तो 46 920 आपको ऑलरेडी आएगा, आप गुना करके देख सकते हैं। तो ये लौसा और मौसा का गुणनफल और संख्याओं का गुणनफल दोनों बराबर आ रहा है। देखिए दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ये भी इतना है और ये भी इतना है, और यही तो हमको लाना था। तो आ गया सेम दोनों, तो इसलिए हम लिख सकते हैं लौसा गुने मौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल। यही प्रूव हो गया मेरा। अब चौथा का 3 तक में ही जांच करना था, क्वेश्चन नंबर 4 का 3 तक में ही जांच करना था, उसके आगे जांच नहीं करना है। तो उसके आगे करना क्या है, तो उसके आगे क्या करना है हम बता रहे हैं। देखिए उसके आगे सिर्फ लौसा और मौसा निकालना है, जांच नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 4 में देखिए क्या है, 6 72 और 120 दिया हुआ है, इसका लौसा और मौसा हमको निकालना है। तो पहले 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 72 का करेंगे तो 36 दूना 72, फिर 2 से लगाएंगे 18 दूना 36, फिर 2 से लगाएंगे 9 दूना 18। अब 2 से नहीं लगेगा तो अब 3 से लगाएंगे, 3 तिहाई 9 हो गया। अब आपको क्या करेंगे, 120 का गुणनखंड करेंगे, तो लौसा जैसे निकालते हैं उस तरह से कर लेंगे। तो 120 है, 120 का क्या हो जाएगा 60 दूना, फिर 2 से 30 दूना, फिर 2 से लगाएंगे क्या होगा 15 दूना, फिर 30 इसमें 3 से लगेगा 3 पचे 15। अब सबका लिख दीजिए। 6 का आपने क्या निकाला 2 गुने 3, तो 2 गुने 3 लिख दिए। अब उसके बाद 72 का क्या निकाले, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, तो लिख दिए 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3 गुने 3 लिख दिए। उसके बाद 120 का क्या आया, 3 को 2 और 1 3 और 1 5, तो 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3 और गुने 5 लिख दिए। जो भी आया हम लिख दिए गुना के रूप में। अब मौसा निकालना है, तो मौसा जो तीनों में होगा, जो तीनों में होगा उसी को मौसा लेंगे। तो तीनों में देखिए एक 2 है, एक 2 है आपका जो तीनों में है, और एक 3 है जो आपका तीनों में है, तीनों में है आपका 3, बाकी और भी कोई नहीं है, और कोई नहीं है। तो हम क्या किए 2 गुने 3 लिख दिए। जो तीनों में कॉमन होगा उसी को हम क्या करेंगे मौसा के रूप में लेंगे। तो 3 गुना क्या हो गया 6 हो गया। और तीनों 2 के बदले एक ही 2 लिखेंगे, ऐसा नहीं कि 3 2 लिख देंगे, ऐसा रूल नहीं कहता है मेरा, ऐसा रूल नहीं कहता है। तीनों 2 के बदले हम एक ही 2 लिखेंगे, तीनों 2 के बदले एक ही लिखना है, ऐसा रूल हमको कहता है। तो लिख दिए 3 गुना 6, तीनों 3 के बदले एक ही 3 लिखना है हमको, तो 3 लिख दिए 3 गुना 6, मौसा आ गया 3 गुना 6। आपका लौसा निकालना है, तो लौसा तीनों में जो कॉमन है पहले उसको लिखिए, तो लिख लिए 3 और 2। उसके बाद जो दोनों में है कम से कम 2 गो में, कम से कम 2 गो में है उसको भी एक के बार लिखना है। तो ये दोनों में है तो उसको एक बार लिखिए। ये देखिए 2 दोनों में है तो एक बार लिखिए। अब ये 3 कोई में नहीं है फिर भी उसको लिखेंगे, 5 कोई में नहीं है एक के में है, सिंगल इसी में है और सिंगल इसी में ये 3 है तो उसको भी लिखेंगे। मतलब
तीनों में जो मिलेगा उसको भी कम से कम दूगो में जो मिलेगा उसको भी एक ही बार लिखना है, दूगो में जो मिलेगा उसको भी एक ही बार लिखना है। देखिए दोनों में मिला दो तो दोनों दो के बदले एक दो लिखे, दोनों में दो मिला तो दोनों दो के बदले एक दो लिखे, और जो कोई भी नहीं मिल रहा है उसको भी हमको क्या करना है, लिखना है। तो हम लिख लिए 2 गुने 3 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। अब गुना कर दीजिए, 2 × 6 गुना 12, 12 गुना 24 72 पच्चे आपको 360 आ जाएगा। गुना कीजिएगा तो 72 पच्चे 5 गुना 10 और 7 पच्चे 35 1 36 360 आ गया। अब चौथा का 5वां नंबर देखिए, 23 17 23 और 29 दिया हुआ है और क्या कहता है हमको, लौसा और मौसा निकालिए अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो पहले तो अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा ना आप, तो 17 का कीजिएगा तो कितना आएगा, 17 का तो कुछ नहीं कीजिएगा, 1 गुने 17 आप कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद 23 का कीजिएगा तो क्या आएगा, 1 गुने 23 आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। 29 का भी 1 गुने 29 कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो देखिए तीनों में कौन मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तीनों में 1 मिल रहा है, तो मौसा क्या हो जाएगा, तीनों में जो मिलता है उसी को मौसा लेते हैं, तो 1 हो गया हमारा मौसा। नेक्स्ट देखिए लौसा, तो लौसा जो तीनों में मिलेगा उसको भी, जो नहीं मिलेगा उसको भी, तो तीनों में 1 मिला उसको भी लिख लिए, 17 कोई में नहीं एक में है फिर भी लिखेंगे, 23 एक में है उसको भी लिखेंगे और 29 भी एक में है फिर भी लिखेंगे। ऐसा रूल कहता है कि जो लौसा में हम किसको लेते हैं, जो सब में मिलता है उसको भी लेते हैं, जो सब में नहीं मिलता है उसको भी लेते हैं। तो यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ पर आपको ये आ रहा है। अब गुना कीजिएगा 17 23 और 29 को, क्या आएगा 11 33 9 आएगा, 11,339। यही आपका आंसर होगा। आपके पास किताब है तो आप मिला सकते हैं। चलिए इतना फटाक से नोट कीजिए आप जल्दी। देखिए अब 4 का छठा में क्या करना है, सिर्फ लौसा और मौसा निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 540 है, 805 है और 990 है। तो पहले 540 का आप इस तरह से क्या कर लेंगे, खंड कर लेंगे। तो 2 से लगाइएगा, 27 दूना 54, 2 से लगाइएगा 13 दूना 26 और ये 1 बचेगा, 2 बचे 10, 3 से लगाइएगा तो 45 बार में लग जाएगा, फिर 3 से लगाइएगा 15 दिया 45, 3 से लगाइएगा 5 बार में, फिर 805 का कीजिएगा इसी तरह से। तो 5 से लगाइएगा तो 16 बचे 80 और 5 गए 5 और 7 से लगाइएगा तो 23 आएगा, अब नहीं लगेगा। और उसके बाद 2 से लगाइएगा तो 2 से आपको 990 में यहाँ पर है, अब 990 का कीजिए तो 2 से लगाइएगा तो कितना आएगा आपको, ये आएगा 495 और 2 से 3 से लगाइएगा, फिर 2 से नहीं लगेगा तो 3 का 3 हो जाएगा, 3 6 का 18 हो जाएगा, 3 5 15, फिर 3 से लगाइएगा तो क्या आ जाएगा 3 5 15 और 3 5 15 और फिर 5 से लगाइएगा तो 11। अब नहीं लग रहा है, अब आप लगा के देखिएगा कहीं लग जाए, लेकिन हम तो इतना ही तक में छोड़ रहे हैं, अब नहीं लग रहा है। अब आगे देखिए, इतना हो गया। अब सबका लिख लीजिए, सबका खंड लिख लीजिए। तो इसका लिख लीजिए 2 2 है, 3 2 है, 3 3 है, 5 1 है, तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 और उसके बाद 5 7 23 है, तो लिख लीजिए इसका 5 गुने 7 गुने 23। अब इसका देखिए 2 1 है, 3 2 है, 5 है, तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 11। अब क्या करेंगे, अब सब में जो कॉमन होगा उसी को मौसा लेंगे, ऐसा रूल है मेरा। तो क्या कर रहा है देखिए, 5 एक यहाँ है, इसमें भी है, सेकेंड वाले में भी है, थर्ड वाले में भी है, ओनली 5 एक ऐसा है जो तीनों में क्या है आपको कॉमन है। तो मेरा मौसा कितना हो गया, 5 हो गया। उसके बाद लौसा निकालना है, तो जो कॉमन होगा उसको भी लेना है और जो तीनों में नहीं होगा, सिंगल सिंगल किसी में होगा या दूगों में होगा उसको भी लेना है। तो देखिए 5 जो था उसको ले लिए, अब ये 2 इस दोनों में है तो उसके बदला 1 ले लिए, और ये 2 अकेले इसमें बच गया तो उसके बदला 1 ले लिए। अब ये 3 देखिए इस दोनों में है तो उसके बदला 1 ले लिए, ये 3 दोनों में है तो उसके बदला 1 ले लिए, और एक 3 ये है जो इसमें ही है सिर्फ, तो उसको भी ले लिए। तो इस तरह से 3 को 3 हो गया। 7 किसी में भी नहीं है, सिर्फ इसमें है तो उसको भी ले लिए। उसके बाद आपको 11 सिर्फ इसी में है तो इसको भी ले लिए, और उसके बाद 23 सिर्फ इसी में है, कहाँ गया आपका 23 छूट गया इसमें, किस में है, हाँ ये है 23 इसमें है सिर्फ, तो इसको ले लिए। अब सबको गुना कर दीजिए, सबको गुना कर दीजिएगा तो इतना आएगा आपको। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब अगला देखिए,
7वां नंबर, 4 का 7वां, 8 9 25 का कह रहा है, तो 8 का कीजिएगा तो 2 चौका 8 और 2 दूना 4, और उसके बाद 3 का 9 का कीजिएगा 3 3 9, 25 का कीजिएगा 50 25। अब 8 का कीजिए, 2 दूना 4 दूना 8, ये आप लिख दीजिएगा। 9 का 3 गुने 3 लिखिएगा, 25 का 50 25 लिखिएगा। अब तीनों में कोई नहीं मिल रहा है, देखिए तो तीनों में कोई नहीं मिलता है तो 1 तो सब में, जब कोई नहीं तीनों में मिलेगा तो 1 तो ले लीजिएगा, तो 1 मौसा हो गया। और उसके बाद क्या हो गया, आपको जो मिल रहा है उसको भी लिखिए, जो नहीं मिल रहा है उसको भी। तो तीनों में 2 तो अकेले इसी में है, फिर भी हमको लिखना है, लौसा का रूल ऐसा कह रहा है। और ये 3 भी इसी में है सिर्फ, तो भी हमको लिखना है, रूल कह रहा है मिले या ना मिले, लौसा में तो सबको लेना है, जो मिलेगा उसको भी लेना है, जो नहीं मिलेगा उसको भी लेना है। 5 भी सिर्फ इसी में मिल रहा है, बाकी कोई में नहीं है, फिर भी हमको लेना पड़ेगा क्योंकि रूल कह रहा है कि कोई एक में भी रहेगा उसको तब भी हमको लेना होगा लौसा के लिए, तो ले लिए 5 गुने 5। अब सबको गुना कर दीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 3 24 3 72 पचे आपको 360, 360 पचे आपका हो जाएगा 5 0 0 5 3 15 5 36 और 5 3 15 3 18 1800, आपका यही क्या हो गया, आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए इसी एक्सरसाइज का 1B का 5 का पहला क्या क्वेश्चन कहता है, आपके पास बुक है भारतीय भवन का तो आप उसमें पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 5 का पहला कहता है कि 12,576 और आपको 4052 का अंक गणित के मूलभूत प्रमेय से मौसा ज्ञात करे, फिर मौसा के सहायता से लौसा ज्ञात करे। तो यहाँ बात आया अंक गणित का मूलभूत प्रमेय, तो याद रखिएगा अंक गणित का मूलभूत प्रमेय गुणनखंड को ही कहते हैं, गुणनखंड को ही अंक गणित का मूलभूत प्रमेय कहा जाता है। तो क्या कर देंगे, पहले गुणनखंड कर देंगे और गुणनखंड करके हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे मौसा, और फिर मौसा जब निकल जाएगा तो मौसा का लौसा का फॉर्मूला लगाएंगे और लगा लेंगे, वहां से मौसा के सहायता से लौसा निकाल लेंगे फॉर्मूला लगा के। ऐसा रूल कह रहा है इसमें क्वेश्चन में कि मौसा के सहायता से लौसा निकालना है। तो आप देखिए पहले 12 5 76 का कीजिएगा, तो देखिए 2 से कीजिएगा, 2 छक 12 2 दूना 4 और एक इसमें गया तो 2 8 16, एक इसमें गया 2 8 16, 2 से कीजिएगा 2 3 6 2 इकाई 2 2 चौका 8 2 चौका 8, 2 से कीजिएगा 2 इकाई 2 2 5 10, एक आया 2 7 14 और एक आया इसमें तो 2 दूना 4 हो गया। अब ये 2 से इसमें लगाएगा 2 7 14, अब इसमें एक आया 2 8 16 और एक इसमें आया 2 6 12, अब 2 से लगाइएगा तो 2 तिहाई आपका 6 2 9 18 2 तिहाई 6, अब नहीं लग रहा है। अब 3 से लगाइए, 3 इकाई 3 और 3 तिहाई 9 और 3 इकाई 3। अब इसके आगे तो हमको लगता नहीं है कि होगा, आप करके देखिए कहीं अगर हो जाए, लेकिन इतना पर ही मेरा काम हो जाने जा रहा है, तो हम इतना पर ही क्या करेंगे, छोड़ देंगे, अब शायद लगेगा नहीं, लेकिन आप करके आप देख सकते हैं ट्राई करके, लेकिन हम तो यहाँ पर छोड़ रहे हैं। आप ट्राई करके देख सकते हैं कि इसमें किसी से लगता है कि नहीं, शायद नहीं ही लगेगा किसी से। आगे देखिए, अब आप 40 52 का कीजिएगा तो 2 से लगाइएगा 20 दूना 40 और 26 दूना 52, 2 से लगाइएगा 10 दूना 20 13 दूना 26। अब यहाँ भी किसी से लगने नहीं जा रहा है, आप ट्राई करके एक बार देख सकते हैं, अगर लगे तो लगा सकते हैं, लेकिन इतना पर भी मेरा काम हो रहा है, अब लग नहीं रहा है तो हम छोड़ रहे हैं इतना पर। अब देखिए इसका लिख दिए, कितना आया, 2 आया, 1 2 3 4 5 को आया, तो लिख दिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 लिख दिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 को आया था, तो 5 को लिखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5। एक 2 3 4 5, 3 आया, 1 2 3 4 5 3 131। उसके बाद इसका आया 2 को 2 आया, 2 गुने 2 गुने 10 13, ठीक है। उसके बाद मौसा निकालना है, देखिए तो मौसा में जो दोनों में कॉमन होगा उसी को ना लीजिएगा, तो ये 2 और ये 2 दोनों में कॉमन है, बाकी कोई कॉमन नहीं है, तो क्या करेंगे, दोनों में शामिल है उभयनिष्ठ, जिसको हिंदी में आप कहते हैं, उसी को कॉमन बोलते हैं अंग्रेजी में। तो दोनों में उभयनिष्ठ, दोनों के बदला 1 2 लिखिएगा, ये दोनों 2 के बदला 1 2 लिखिएगा, तो दूना 4, मौसा क्या हो गया, 4 हो गया। अब आपको लौसा कह रहा है मौसा के सहायता से निकालने के लिए, याद कीजिए, तो क्वेश्चन कह रहा है, तो क्वेश्चन के अनुसार हम लौसा का फॉर्मूला जानते हैं कि लौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल बटा मौसा। तो संख्या कितना है, 12 5 76 है और 40 52 है, तो 12 5 76 गुने 40 52 कर दिए और बटा 4 मौसा बटा मौसा, तो मौसा कितना है, 4 है। अब 4 से ही काट दीजिए तो कितना बार में, 1013 बार में कट जाएगा। 12 5 76 और 1013 को गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा तो इतना आएगा आपको, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए इतना नोट कीजिए।
तो 5 का पहला हम लोग देख लिए थे। अब देखिए 5 का दूसरा, 5 का दूसरा क्या कहता है। 5 का दूसरा में भी वही बात है, 96 और 404 दिया हुआ है। कहता है अंक गणित के मूलभूत प्रमेय से क्या कीजिए आप, मौसा निकालिए और मौसा के सहायता से लौसा ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे हम, पहले 96 और 404 का गुणनखंड करेंगे। तो 96 का करेंगे तो 2 चौका 8 और 1 इसमें गया तो 2 8 16, फिर 2 से कीजिएगा तो 24 दूना 48, फिर 2 से 12 दूना 24 और 2 छक 12 और 2 तेईस 6, इतना आ जाएगा। उसके बाद 404 का कीजिएगा तो 2 दूना 4 और 0 2 दूना 4, 2 इकाई 2 0 2 और 2 इकाई 2। अब हमको लगता है नहीं लगेगा, आप लगा के देख सकते हैं, अगर लगेगा तो काम कीजिएगा, नहीं तो नहीं होगा। हमारे समझ से अब नहीं लगेगा, इतना पर ही मेरा काम हो जाएगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर 96 का क्या आया, 1 2 3 4 5 गो, तो 1 2 3 4 5 गो हो गया। उसके बाद 3 है, गुने 3, सबको गुना में लिख दिए। जैसे आप लौसा निकालते हैं उस तरह से बचपन में पढ़े होंगे लघुत्तम, उस तरह से लिख दिए। गुना में ऐसे ही लिख के ना गुना करते थे। और उसके बाद ये इसका आया 2 2 और 101, तो लिख दिए 2 2 101। अब मौसा निकाल रहा है तो देखिए दोनों में कौन कॉमन है, तो 1 2 ये कॉमन है और 1 ये कॉमन है, तो ये दोनों के बदले 1 लिखेंगे और ये दोनों के बदले 1 लिखेंगे, लिख दिए। अब 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया। अब मौसा आपका 4 निकल गया। अब लौसा बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए। अब जानते हैं संख्याओं का गुणनफल बटा मौसा, तो संख्या है 96 404, तो 96 गुने 404 बटा 4, 4 से काटिएगा इसको तो 101 बार में कट जाएगा। अब बाकी जो बच गया उसको गुना कर दीजिए, तो 96 गुने 101, तो क्या आएगा 96 96 आ जाएगा आपको। तो 9696 आपका आंसर हो गया। उसके बाद 5 का तीसरा, 5 का क्वेश्चन नंबर तीसरा, अभी आप देख रहे हैं 1B देख रहे हैं। 5 का तीसरा में क्या कह रहा है कि आपको संख्या 306 657 का लौसा दिया हुआ है 22 33 8 और मौसा निकालना है आपको 306 और 657 का। तो आप फॉर्मूला जानते हैं, संख्याओं का गुणनफल बटा लौसा, फॉर्मूला होता है संख्याओं का गुणनफल बटा लौसा। तो हम फॉर्मूला यहाँ नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट लिख दिए। आप चाहे तो लिख सकते हैं संख्याओं का गुणनफल बटा लौसा, क्योंकि लौसा हमको दिया हुआ है। तो संख्या 306 और गुने 657 अब बटा है 22 33 8 है मेरा लौसा दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, मौसा निकाल लेंगे। क्वेश्चन कर रहा है हमको मौसा निकालने के लिए, इतना दिया हुआ है क्वेश्चन में और कहता है मौसा निकालने के लिए। तो संख्या तो मालूम ही है, लौसा मालूम ही है, तो मौसा निकालने के लिए क्या करेंगे, संख्याओं का गुणनफल बटा लौसा करेंगे। तो संख्या को गुना कर दीजिए, 306 और 657 को गुना कर दीजिएगा तो इतना आएगा, बटा 22 33 8 है। अब डिवाइड कर दीजिएगा तो 9 बार में आपको भाग दे दीजिएगा ना, तो 9 बार में क्या हो जाएगा, आपको कट जाएगा। भाग कीजिएगा तो 9 बार में आपको कट जाएगा। तो 9 बार में कट गया, मेरा 9 आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में 2 है, हम एक ही बनाए हैं। आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन खुद बनाना होगा, सिंपल है ये, एकदम इजी है, इसलिए हम छोड़ रहे हैं। अब देखिए 6 का पहला कहता है 4 के पावर n के अंत में किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए 0 संभव है कि नहीं है, बताइए। तो 4 के पावर n के अंत में n क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो 1 2 3 डॉट डॉट हम ले सकते हैं जितना चाहे, लेकिन हम 3 तक ही लिए हैं। तो क्या करेंगे, 4 के पावर 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2, 4 के पावर 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 गुने 4, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2, फिर इस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2, 4 के पावर 3 को क्या लिख सकते हैं 4 गुने 4 गुने 4, और इस 4 को 2 गुने 2, इस 4 को 2 गुने 2 और इस 4 को 2 गुने 2। अब क्या देख रहे हैं, 4 के पावर n में n के जगह पर कोई भी प्राकृतिक संख्या ले रहे हैं तो क्या आ रहा है 2, उसके गुणनखंड में केवल 2 आ रहा है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं आ रहा है, केवल 2 आ रहा है और कोई दूसरा नहीं आ रहा है। तो 4 के पावर n के अंत में 0 होगा यदि 2 के अलावा कोई और भी इसका गुणनखंड होगा, जैसे 5 होता तब। तो देखिए ये वाला है, इसमें अगर 5 हो जाता तो क्या होता, 2 दूना 4 5 20 हो जाता, तो 20 हो जाता तो लास्ट में 0 आ गया कि नहीं आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, तो हमको अंत में 0 नहीं आएगा। तो हम लिख देंगे, वही बात लिख दी है, 4 के पावर n के गुणनखंड में अभाज्य संख्या 2 है तथा इसके अलावा इसका कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो इसलिए 4 के पावर n के अंत में 0 होगा यदि 2 के अलावा इसका गुणनखंड में 5 होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है, इसलिए 4 के पावर n के अंत में 0 संभव नहीं है। अगर रहता 5 तो होता, मतलब 2 के अलावा इसमें और कोई गुणनखंड रहता, अगर 5 रहता, 2 और 5 दोनों रहता
तो 4 के पावर n के अंत में 0 संभव था। कैसे संभव था? तो 4 के पावर n है, 4 के पावर आप 1 ले रहे हैं, 2 गुने 2 लिख रहे हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 रहता, तब ना हम क्या करते, 2 गुना 4 25 20 लिखते, तब ना अंत में देखिए 0, अंत में 0, ये इसी को कह रहा है अंत में 0, अंत में 0 होता है, लेकिन ऐसा नहीं ना है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, 5 नहीं है, आपको गुणनखंड में 5 नहीं है, देखिए सिर्फ 2 है, तो पॉसिबल नहीं है, तो हम कह सकते हैं इसके अंत में 0 संभव नहीं है। अब इसका दूसरा भी इसी तरह का है, आपको सिर्फ 4 के जगह पे क्या कर देना है, 15 रख देना है। क्वेश्चन में दिया है आपको, देखिए क्वेश्चन आपको किताब है तो 15 है, तो 4 के जगह पर 15 रखिएगा, तो 15 को क्या लिखिएगा, 5 का 15, फिर 15 आएगा तो 5 का 15, 5 का 15, यानी 5 3 5 3 आते जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में 5 3 5 3 आएगा, सब में 5 3 5 3 5 3 5 3 आएगा, इसके अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं आएगा। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि 4 के पावर n के गुणनखंड में अभाज्य संख्या 2 है, यहाँ पर 2 है तो 2 लिख रहे हैं, यहाँ पर 5 और 3 है, तो आप क्या लिखेंगे, 5 और 3 है, 5 और 3 के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है, तो अगर रहता 5 और 3 के अलावा 2 रहता तो संभव होता, 2 नहीं है, इसलिए 15 के पावर n के अंत में 0 संभव नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर हम दूसरा के लिए समझाएं, पहला के लिए तो आपको हम बना दिए, पहले ही समझा दिए, क्योंकि 2 के अलावा इसमें कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है, इसलिए क्या होगा, 4 के पावर n के अंत में 0 संभव नहीं है। अब दूसरा के लिए हम बनाए नहीं है, आपको समझा दिए, बहुत ही इजी है, आप लिख लेंगे। जैसे यहाँ आप 4 जहां है वहां क्या कर दीजिएगा, 15 लिख दीजिएगा, आप 15 के जगह पे फिर 2 गुने, आप 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 5 15 3 5 15 3 5 15 कर दीजिएगा, जैसे इसमें गुणनखंड किए हैं, और लिख दीजिएगा कि गुणनखंड में क्या है, 3 और 5 है, 3 और 5 के अलावा 2 होता तो संभव था, लेकिन 2 नहीं है, इसलिए 15 के पावर n के अंत में 0 संभव नहीं है। तो ये दूसरा के लिए हम समझाएं, और पहला के लिए तो पहले ही हम समझा चुके हैं और यहाँ लिख भी चुके हैं, आप यहाँ से नोट भी कर लीजिएगा कि देख रहे हैं इसके अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 आ रहा है, 2 के अलावा अगर 5 आता है इसमें तो हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए 4 के पावर n के अंत में 0 संभव नहीं है। तो हम 6 का पहला बना दिए हैं, समझा भी दिए हैं, 5 और 6 का दूसरा आपको समझा के छोड़ दिए हैं, आप खुद बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, आपके एक्सरसाइज में एग्जाम्पल में भी कुछ क्वेश्चन दिया रहता है, तो इस तरह से आप एग्जाम्पल भी बना सकते हैं। बुक में का आपको एग्जाम में एग्जाम्पल से भी पूछता है, तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1B आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब अगले क्लास में हम देखेंगे 1C देखेंगे अगले क्लास में। चलिए इसका नोट कीजिए, इतना ये तो आपको हम समझाने के लिए किए हैं, चलिए इसको मिटा दीजिए, आप इतना नोट कीजिए, आप नोट कर लीजिए, अगले क्लास में देखेंगे 1C।